देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। बिहार विधानसभा सत्र में जातीय जनगणना को लेकर सियासत, बीजेपी ने की आर्थिक आंकड़े जारी करने की मांग। अगर इजराइल पर हमला किया तो सैन्य कार्यवाही करेंगे, अमेरिका की हिजबुल्ला और ईरान को चेतावनी। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को ईमेल से धमकी देने वाला गांधीनगर से किया गिरफ्तार। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कैबिनेट की गई बैठक, केजरीवाल, गोपाल राय समेत सभी मंत्री रहे मौजूद। एर्नाकुलम ब्लास्ट में कोर्ट ने आरोपी डोमिनिक मार्टिन को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में प्रवेश करने से 1767 ट्रकों को रोका गया। बीजेपी और ईडी महादेव ऐप के मालिकों को बचा रही है, बोले सीएम भूपेश बघेल। हवा में ठहराव की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, कैबिनेट बैठक के बाद बोले गोपाल राय। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन होगा लागू। पश्चिम बंगाल के मालदा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, रेलवे ट्रैक पर आवागमन प्रभावित। दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक, 10 नवंबर तक स्कूल भी रहेंगे बंद। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना होगी लागू, बोले अरविंद केजरीवाल। महुआ मोइत्रा केस में लोकसभा एथिक्स कमेटी की बैठक अब 7 की जगह 9 नवंबर को होगी। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में देखने को मिला उछाल। सोना पहुंचा 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो से अधिक। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में छात्रा का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम नगला हरकेसी में 13 साल की छात्रा जानवी उर्फ शिवानी के लापता होने का मामला सामने आया है। छात्रा कस्बा कुरावली में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती अपने बाबा को उपचार के लिए रुपए और खाना देने के लिए गई थी, जिसके बाद उसका अपहरण करके आभूषण लूटकर गला दबाकर हत्या कर दी गई। देखिए हमारे रिपोर्टर अजय सक्सेना की एक खास रिपोर्ट। खाना वगैरह देने जा रही थी? हाँ, रुपया दे दे खाना लाई जाती। अच्छा, कहाँ अस्पताल में भर्ती थी? अस्पताल में थे कुरावली। फिर यहाँ से कितने बजे निकली थी गुड़िया? ऐसे ही भैया 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा, कभी तो खाना को टाइम बहुत दिया गया और मैं तो डरे ही रहा, तुम्हारी गोड़े टूटी गई। मैनपुरी के कस्बा भोगांव में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। देखिए हमारे रिपोर्टर अजय सक्सेना की एक खास रिपोर्ट। मैदान है जिसमें कुछ इनपुट मिले थे कि बदमाशों के आने की सूचना थी। उसमें हमारी एसओजी टीम के प्रभारी राजेश और जो अभी नए थाना इंचार्ज नियुक्त हुए हैं हमारे हरवेंद्र मिश्रा और इनकी टीम यहाँ पर आकर के चेकिंग की। घेराबंदी जब कर रही थी बदमाशों का, तो जब रोकने का उनको प्रयास किए, 2 लोग आते हुए मोटरसाइकिल से दिखाई दिए सफ़ेद अपाचे से, तो ये चकमा दे करके भागने लगे और पुलिस पार्टी पर फायर किए। तो पुलिस पार्टी ने जब चारों तरफ से घेराबंदी की तो उन्होंने इधर से जवाबी फायरिंग भी हुई, जिसमें से 2 बदमाशों को गोली लगी है। इसमें एक सुबोध है और दूसरा बबलू यादव है। ये बहुत शातिर अपराधी हैं। इन पर एक पर 30 मुकदमे, जिसमें हत्या, लूट और 307 गैंगस्टर जैसे 3 दर्जन करीब मुकदमे दर्ज हैं। एक पर करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। तो और अभी जो इन्होंने घटना में बताया है कि 30 तारीख को एक अवधेश यादव हैं, वो अपनी लड़की को छोड़ने के लिए उनकी ससुराल आ रहे थे भोगांव में, तो उनके साथ भोगांव बाईपास पर लूट किया था और उसकी जो मंगलसूत्र है और चेन छीन लिया था, तो वो इनके कब्जे से यहीं पर मौके से बरामद हुआ है। और साथ ही 18 सितंबर को एक कमलेश है सराफ, जो भोगांव से अपनी दुकान छाछा जा रहे थे, तो उनके जो सराफा का कुछ सामान था, करीब 1.25 लाख रुपए का था। तो ये भोगांव बाईपास पर छाछा वाली रोड में ही इन्होंने लूट की थी। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट से इंडियन नेशनल लोक दल विधायक अभय चौटाला द्वारा चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठा एफिडेविट देने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभय चौटाला पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और बीए की डिग्री की जांच करवाने की मांग की गई है। हरियाणा की बहू को राजस्थान में मिला टिकट, पिता भी रह चुके पूर्व विधायक। हिसार के डिप्टी मेयर जयवीर गुर्जर की पत्नी मनीषा को राजस्थान के खेतड़ी से कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों का टिकट दिया है। मनीषा पूर्व विधायक दाताराम की बेटी हैं। वह राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले वह भाजपा से टिकट ले रही थी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो वह सीएम अशोक गहलोत से मिलकर कांग्रेस में शामिल हो गई। हर साल हरियाणा रोडवेज को होता है लाखों करोड़ों रुपए का घाटा। हर साल रोडवेज विभाग को लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। वहीं प्राइवेट बसों की मनमानी को लेकर जब फरीदाबाद रोडवेज के जीएम लेखराज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट बसों पर कार्रवाई करना आरटीओ का काम है, ना कि रोडवेज विभाग का। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की ये खास रिपोर्ट। मैंने आपको बताया ना कि हमारे लगभग जो है लोगों की पसंद वो हरियाणा रोडवेज ही रहती है और रही है हमेशा शुरू से। हमारी नई गाड़ियां, लोग हमारी गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर करते हैं और हमारी गाड़ियों में जाते हैं। और कुछ एक मतलब जो है ना प्रलोभन दे के अगर ये ले जाते हैं 10-20% पे, जो कुछ एक परसेंट लोग हैं जो उसमें इनके झांसे में आ जाते हैं। अदरवाइज जो है मैक्सिमम लोग जो है वो हमारी गाड़ी में सफर करते हैं और हमारी में ही सफर करना पसंद करते हैं। तो इन पर अंकुश लगाने का कोई प्रावधान नहीं है आपके इन पास? पे अंकुश लगाने के लिए जो अथॉरिटी है वो आरटीए है, वो हम समय समय पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते रहते हैं। भाजपा सरकार ने प्रदेश में बनवाए 77 महिला कॉलेज। एम्स के टेंडर को लेकर राजनीति ना करे विपक्ष, बोले राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव आज अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कोसली विधानसभा के गांव कंबाली, लिसान और करौली पहुंचे, जहां उन्होंने मात्र 10 मिनट में ही ग्रामीणों की लिखित शिकायतों लेकर कोसली एसडीएम को समाधान करने के लिए सौंप दी। ग्रामीणों ने इसे लेकर रोष जाहिर किया। कहा कि जब मंत्री आए ही थे तो थोड़ा और रुक जाते और सबकी समस्याएं सुनकर जाते। हम गांव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं। आज 3 गांवों का जनसंवाद कार्यक्रम था, वो हमने पूरा किया है और अब ये तीसरा गांव खत्म हो गया। तो क्या क्या लोगों की समस्या और कितनी समस्याओं का निदान किया गया? लोगों की जो समस्याएं हैं वो ले ली गई हैं और इनका चंडीगढ़ से बैठकर सारों का समाधान होगा। चंडीगढ़ से सबका समाधान किया जाएगा। जी दूसरी बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी नकल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान था कि बीजेपी सरकार ने आज तक ना तो कुछ पुल बनवाया ना कोई कॉलेज बनवाया। बीजेपी सरकार ने पूरी स्टेट के अंदर 77 नए कॉलेज बनाए हैं महिलाओं के लिए, 77। और कोसली विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं इसके अंदर 3 कॉलेज नए कॉलेज बनाए गए हैं और रेवाड़ी जिले के अंदर 6 नए कॉलेज बनाए गए हैं, जिसमें 3 कोसली की शामिल है। एम्स के टेंडर को लेकर, एम्स का टेंडर जो कैंसिल हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? चिरंजीवी राव आज महिलाएं धरने पर बैठी और चिरंजीवी राव उनका समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस विधायक। देखिए ये एक सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। सिंगल टेंडर कहीं आता है तो उसको मान्यता नहीं मिलती, उसके लिए दोबारा लगाना पड़ता है। दोबारा लगाया लग जाएगा, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? 70,000 रुपए के लोन के चलते सूदखोरों ने ली व्यक्ति की जान। फरीदाबाद के गांव मंझावली के रहने वाले 52 वर्षीय भगत सिंह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। करीब 10 साल पहले उन्होंने बल्लभगढ़ के रहने वाले 3 लोग जो सूदखोरी का काम करते हैं उनसे 70,000 रुपए का लोन लिया था। परिजनों का कहना है कि लोन ली गई रकम चुकाई भी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद सूदखोर उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे और धमकी दे रहे थे। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की ये स्पेशल रिपोर्ट। चलिए बता कहाँ नाम है उनके? सतीश हाँ रोहित बनिया। रोहित बनिया को। हाँ तुमने सब पैसा दे दिए, वो ब्याज ब्याज रह रहे हो उनको ठाने रोडने वो अच्छा उठाने को मारने की धमकी दे रहे। फोन भी करो तेरे पास? अच्छा तेने तंग आया कि फिर जब पोजीशन लियो? अभी ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा इस बारे में। तो बाकी अभी फिलहाल मुकदमा नंबर 269/23 दर्ज कर दिया गया है। क्या हुआ था? ऐसा कोई ब्याज का मामला था? हाँ कुछ जो इन्होंने बताया है, लिखा है उसमें भाई हमने 70,000 रुपये लिए थे
और उसके बकाया दिए हैं या नहीं दिए, और उन्होंने बाद में पड़ताल करने बारे कहा कि भी मेरे को वो जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहे। क्या क्या सबूत बरामद हुए हैं अभी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं इस बारे में, ये आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है हमारा। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है पीड़ितों की? पुलिस की तरफ से अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और FIR दर्ज करवा दी गई है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताज़ा खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए देश रोजाना के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।